नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अक्टूबर मंथली प्रेडिक्शन। अक्टूबर का महीना हम सब के जीवन में कैसा जाने वाला है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैं हमेशा करती हूँ। उसी तरीके से मैं इस बार भी डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल है 3 चाइनीज़ कॉइन, सेकंड पाइल है ईविल आई वॉल हैंगिंग। ईविल आई की जो हैंगिंग होती है जिसको हम दरवाजे के बाहर लगाते हैं, अपने मेन डोर के बाहर, वो सेकंड पाइल है। और थर्ड पाइल है क्रिस्टल्स, अ बंच ऑफ क्रिस्टल्स। टम्बल्स हैं बेसिकली, जिस तरह के टम्बल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसी तरीके के टम्बल्स हैं, क्रिस्टल टम्बल्स। वो पाइल नंबर 3 है। तो जिस भी पाइल के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जो आपको ज़्यादा पसंद आ रही हो, वो पाइल आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और उस पाइल को आप देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़र्स्ट पाइल जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, सेकंड पाइल 11 से 20, थर्ड पाइल 21 से 31। आप ऐसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको इससे भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप तीनों पाइल देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल रीडिंग होगी इसलिए मैंने पहले ही कुछ कार्ड्स, जो ओरेकल कार्ड्स मैं पहले स्प्रेड करती हूँ, वो मैंने ऑलरेडी आपके पहले से निकाले हैं, अभी जस्ट ही निकाले हैं मेडिटेशन करके। और उसके बाद में मैं आपके सामने जो करियर और बाकी के जो स्प्रेड्स होंगे वो आपके सामने करूँगी। तो जैसा आप जानते हैं ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। प्लीज़ मुझसे बार बार में मत पूछिएगा रीडिंग्स में कि अक्टूबर का प्रेडिक्शन में हमारे लिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस इसीलिए करा है जिससे कि अक्टूबर का एनालिसिस आपको यहीं पर ही क्लैरिटी मिल जाए। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक आपको पूछना हो तो समझ में आता है, बट आप अगर मुझसे 1 तारीख से ये पूछना शुरू कर देंगे अक्टूबर में मेरे लिए क्या आ रहा है, अक्टूबर में मेरे लिए क्या आ रहा है, तो मैं उसके लिए पेड रीडिंग, आपको पहले ही बोल रही हूँ कि मैं आपको पेड रीडिंग के लिए बोलूँगी। आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको अक्टूबर का प्रेडिक्शन अपने लिए स्पेसिफिकली चाहिए तो आप पे करके रीडिंग ले लीजिए अक्टूबर की। मैं आपको आराम से रीडिंग दूँगी अक्टूबर मंथ की डिटेल में। मैं ये आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि मैं रीडिंग भी बनाऊं और उसके बाद मैं लाइव में भी आपको ये बताऊं कि आपका अक्टूबर का प्रेडिक्शन कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, डिटेल में बताना शुरू कर दूं। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। या तो मैं ये काम छोड़ दूं, सिर्फ लाइव करने लग जाऊं सुबह से लेकर रात तक, और या फिर मैं ये बना रही हूँ तो इसका मतलब है कि इसका कोई मीनिंग है। और जानबूझ के इतनी डिटेल्ड रीडिंग बनाती हूँ मैं, वरना लोग एक ही मतलब आधे घंटे में वो तीनों पाइल्स कवर कर लेते हैं, 3-3 4-4 पाइल्स कवर कर लेते हैं। कुछ लोग 40 मिनट में, कुछ लोग 30 मिनट में। मैं 1 घंटे की रीडिंग बनाती हूँ जिसमें मैं पूरी डिटेल, बल्कि मैं तो वीकली रीडिंग ही 1 घंटे की बनाती हूँ। तो मंथली रीडिंग तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी लंबी होती है मेरी। बल्कि इस बार मैंने बहुत कम डेक्स यूज़ करे हैं जिससे कि मैं शॉर्ट रीडिंग बनाऊँ। पता नहीं क्यों मेरे से शॉर्ट रीडिंग बन नहीं पाती है समहाउ, क्योंकि जब मुझे लगता है मैं किसी को बताऊँ तो मैं उसको पूरी शिद्दत से उस काम को करूँ। अगर मैं कर रही हूँ तो पूरी शिद्दत से करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। ये मेरा हमेशा का आदत है मेरी। तो मैं अगर रीडिंग बना रही हूँ तो वो आप ही के लिए बनाई जा रही है, आपको गाइडेंस देने के लिए। तो अगर आपने मुझसे ये उसमें पूछा कि मेरा अक्टूबर का प्रेडिक्शन बताइए कि अक्टूबर मेरे लिए कैसा जाने वाला है, तो मैं सीधी तरीके से आपसे अभी बोल रही हूँ कि आप रेडी रहिएगा पेमेंट के लिए,
क्योंकि मुझे 1 तारीख से ये क्वेश्चन अपने लाइव चैनल पर नहीं चाहिए कि अक्टूबर मेरे लिए कैसा जाने वाला है। या तो आप पेमेंट करके अक्टूबर की पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए, रेडी है, आपको पेमेंट करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, और या फिर आप ये पाइल्स देख लीजिए। आई एम बीइंग वेरी वेरी ब्रूटल एंड वेरी ऑनेस्ट। शुरू करते हैं हम विद मेडिटेशन प्रेयर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. So I hope आपने पाइल का चयन कर लिया होगा। शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। कुछ ओरेकल मैसेजेस मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। सबसे पहले हम अक्टूबर का थीम देखेंगे फॉर पाइल नंबर 1। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग हो रही है। तो पाइल नंबर 1 में हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का मंथ का जो थीम है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आया है द इटर्नल चाइल्ड। इटर्नल चाइल्ड का मतलब होता है जो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब है। खुशी, बच्चा हमें क्या देता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हमें क्या देता है? खुशी देता है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो रेनबो ब्लेसिंग्स की तरह मुझे नज़र आ रहा है। जैसे अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सारे मिश्रित फल लेकर आ रहा है, जैसे बंच ऑफ अ बास्केट ऑफ अबंडेंस, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। मतलब आपको मिश्रित फल हर तरीके के स्फीयर ऑफ लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर, जॉब, फाइनेंस, XYZ, सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस जो आपने सोचा ना हो, अचानक से कुछ आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस, ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक बॉल नज़र आ रही है। ये बॉल नहीं है, बेसिकली ये सोल है। दिस इज़ द सोल। और ये सोल जो है वो मतलब ईश्वर से कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर मुझे डिवाइन कनेक्शन भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर का मंथ आपके लिए डिवाइन कनेक्शन लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट लेकर आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये ब्लू है तो मुझे आपका थर्ड आई और क्राउन चक्रा एक्टिव नज़र आ रहा है, या फिर आप उस पर मेहनत करने वाले हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है अक्टूबर में जो आपको बहुत खुशी देगा। बहुत सारी खुशी आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। एंड समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को 5D रेल्म से रिलेटेड कुछ डिवाइन डाउनलोड्स या फिर कुछ ऐसा दिख सकता है, जैसे कोई एस्ट्रल ट्रैवल। इस टाइप की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में डीप इन डेप्थ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी भी कोई एनर्जी आ रही है। एक अचानक से एक फ़्लो ऑफ एनर्जी मुझे अभी अचानक से यहाँ पर फील हो रहा है, इस जगह पे ही। दिस इज़, ये जो मेरा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आर्टरी होती है। जैसे
यहाँ पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जो मुझे कभी हुई नहीं। इस जगह पे मुझे फीलिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्योर ब्लड का सप्लाई आपके अंदर जा रहा है, या जैसे आपका ऑरा क्लेंस हो रहा है, या जैसे आपका कुछ प्योरिफिकेशन हो रहा है, कुछ जैसे आपको कोई, यहाँ पर मुझे ठंडक महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बहुत पास आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको अनुभव कराएंगे कि आपके जो डिवाइन मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके बहुत पास हैं। उनकी अनुभूति आपको फ़ील होगी जैसे मुझे अभी फ़ील हो रही है। तो ये मैसेज है, ओवरऑल मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आगे और देखते हैं हम। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये कल भी आया था, लेटिंग गो, और कल ही मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक का जो मेरा कल का वीडियो था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए मैं इस वाले पाइल में ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि सेम कार्ड आपके लिए वापस रिपीट हुआ है। तो आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि इस महीने में आपको लेट गो करना है चीज़ों को। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जो कल मैंने रीडिंग पोस्ट करी है उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करा है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए। द गार्डन एंड द गेट, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, indecision, victory, angel of balance, the world। ओके, यहाँ पर है डेविल, यहाँ पर है असेसिंग, a leg up, self discipline, the bat and hellebore, यहाँ से है डेस्टिनी। ओके, शुरू करते हैं। पहले हम इतना समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे का समझेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेटिंग गो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है, मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्मिक पैटर्न जो है वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपने कोई कर्मा जो है वो बैलेंस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का भी कार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड है, और यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पर इनडिसीशन का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपका कोई पिछला कोई कर्मा था जो बहुत समय से चला आ रहा था, काफ़ी समय से चल रहा था वो कर्मा आपका, जिसको आप लगे हुए थे बैलेंस करने में। वो बैलेंस हो गया है, वो कर्मा, वो जो पिछले जन्म का कर्मा था वो बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से आप एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ, एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो मैंने यहाँ भी बताया था, रेनबो ब्लेसिंग्स, मिश्रित फल हर एस्पेक्ट में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल
एनलाइटनमेंट को दिखाता है। आपके अंदर जो डर और फियर की एनर्जी थी वो हटती हुई नज़र आ रही है। गुरु, आपके जो गुरु हैं या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। इनडिसीशन से आप मूव करके क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और एक चैप्टर को आप ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पीपल, ये सब पीछे छूट जाएगा। ये सब कुछ पीछे छूट रहा है और आप इस काबिल बन गए हैं कि अक्टूबर का महीने में आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज करेंगे, सिचुएशन को बहुत ही प्रैक्टिकली और लॉजिकली एनालाइज करके उसके बाद एक्शन लेंगे। प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं थे तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है कि मुझे अपने ऊपर काबू, अपने इमोशंस पर, अपने ऊपर काबू करना, अपने खुद के ऊपर कंट्रोल पाना, जो एक हीलर के अंदर होना चाहिए। वो वाली जैसे होता है ना, जैसे मिलिट्री में जो लोग जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, उनको कितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। स्पेशली मिलिट्री, आर्मी और इन सब में जो होते हैं, बहुत डिसिप्लिनेरियन होते हैं वो। उनका काम ही होता है कि वो डिसिप्लिन, अपने ऊपर काबू पाना, चाहे सर्दी, बरसात, गर्मी, कुछ भी हो, उफ तक नहीं करनी उनको भूखा रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता कि उनको मतलब इतनी आदत हो जाए कि वो, अगर उनको इतने दिन तक खाना नहीं मिले तो वो सरवाइव कर सकें। तो उनको इतना भगाया जाता है, उनको इतना दौड़ाया जाता है, वो इतने थक जाते हैं, मतलब उनको इतना ज़्यादा उनको डिसिप्लिन सिखा दिया जाता है कि तुम्हें हर सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव करना आना चाहिए। तो वो आता हुआ आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है इस अक्टूबर के मंथ में। आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पर, अपनी प्रक्रिया पर, अपनी डाइटिंग पर, अपने फूड पर, अपनी हेल्थ पर, अपने हर चीज़ पर, कि मुझे हर सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए और मैं हर सिचुएशन को सरवाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बिना किसी मदद के। वो डिसिप्लिन आ रहा है आपके अंदर। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, ये एनर्जी है यहाँ पर। और डेस्टिनी, लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर में भी और अक्टूबर के बाद भी लक आपको फेवर शुरू कर देगा करना, ठीक है। सो ये अक्टूबर की मेजर एनर्जी है फॉर एवरीवन। अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका करियर देखूंगी, उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद लव लाइफ और फिर स्पिरिचुअलिटी। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए फॉर पाइल नंबर 1, चाइनीज़ कॉइन्स जिन्होंने सिलेक्ट किया है, फॉर देयर करियर। थैंक यू। सो यहाँ पर पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स
द स्टार, टावर एंड बॉटम से है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो ये कैरियर की, ये पूरा जो स्प्रेड है ये कैरियर का स्प्रेड है। शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, आपकी पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप में आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के साथ। आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल हैं तो मेल के साथ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में स्टार्ट करिए। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है कम्युनिकेशन फील्ड से। अगर कोई टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो टीचिंग जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड। कोई मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता है, कोई काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग हो सकता है, करियर काउंसलिंग हो सकता है, किसी भी तरीके की काउंसलिंग हो सकती है, हेल्थ काउंसलिंग हो सकती है, डाइटिशियन का जॉब हो सकता है, पब्लिक इमेज, जैसे आप कुछ पॉलिटिशियन या फिर कोई आप इस टाइप का कुछ एनजीओ वगैरह से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, क्रिएटिव कंटेंट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस टाइप का अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ आ रही है। ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें ग्रोथ आ रही है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जॉब से रिलेटेड, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। स्टार्टिंग में छोटी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, बट आपको उसको ले लेना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपको बहुत ग्रोथ देगी। आपकी जॉब से रिलेटेड अगर कोई विश है, जॉब से या बिज़नेस से रिलेटेड जो भी विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। जैसे आपने कुछ मांगा हो कि मुझे इस महीने में मुझे इतना अमाउंट मिल जाए कहीं से, या इतना ऐसा कैरियर का पैकेज, इतने अमाउंट का कैरियर पैकेज का जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ आपने सोचा हो या मांगा हो, तो वो मन्नत आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस नेगेटिव सिचुएशन और टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड भी आप अगर काम करना चाहते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंटलिस्ट, यूनिसेफ वगैरह में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, WHO, यूनिसेफ, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, उस टाइप का अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है और आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो अगर आप स्टमक से रिलेटेड जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में अगर आप स्पेशलाइज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं आप। उसके अलावा रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं आप। रियल एस्टेट भी नज़र आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो ये होते हैं इवेंट मैनेजमेंट का काम, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और कोई भी काम काउंसलिंग से रिलेटेड हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। टीचिंग, काउंसलिंग, वो बहुत अच्छा रहेगा। ऑकल्ट से रिलेटेड आप अगर ऑकल्ट में जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, वो एक पावर, एक पोजीशन, एक अथॉरिटी या फिर ये कह लीजिए लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है आपकी, और आप जो डिसीशंस लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे, जो आपको स्टार बना देंगे। आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा इतना ज़्यादा शाइन करेगा कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ। आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार में मुझे वो लाइमलाइट की एनर्जी आ रही है, जैसे मैजिक वैंड इसके हाथ में है, और यहाँ पर मुझे बुके नज़र आ रहा है, जैसे लोग आपको गिफ्ट कर रहे हैं, लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं फॉर सम सेमिनार्स, कुछ इस तरह का कि आप आइए और यहाँ पर आके बोलिए। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। कुछ लाइमलाइट से रिलेटेड नज़र आ रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइमलाइट। आप, हो सकता है कि आप टीवी पे भी आ जाएं, मीडिया पे भी आ जाएं कुछ, या फिर आपका कोई, अगर आप ऑलरेडी मीडिया में हैं, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं, तो आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से कुछ वीडियो वायरल हो जाएगा एंड यू विल बी इन द स्पॉटलाइट, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। कोई मन्नत आपकी करियर से रिलेटेड पूरी होने वाली है, जो आपने बहुत समय से मांग रखी थी। कोई मन्नत आपने ऐसी मांगी थी, वो मन्नत आपकी पूरी होने जा रही है। शायद 17 साल से कुछ लोगों ने 13 साल से, कुछ लोगों ने 9 साल से, वो मन्नत पूरी होने जा रही है। कुछ ऑल ऑफ अ सडन होगा, और ये जो भी होगा ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से, आपको भी नहीं पता होगा। अचानक से आप स्टार बन जाएंगे एक दिन में, जैसे रातों रात स्टार बन गए। सुबह उठे, पता चला ये क्या हो गया, अखबार में मेरी न्यूज़ कैसे आ रही है, मतलब यू नो समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी है ऑल ऑफ अ सडन। बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड, मैंने जो जैसा बताया यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम भी करें, हो सकता है आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, और आप एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैंडल भी करें। ये भी पॉसिबल है कि आप ये तो कर ही रहे हैं, उसके साथ आप 2 और काम आपने सोचा कि हाँ ये भी मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो ठीक है, मैं इसको टाइम मैनेजमेंट करके मैं ये भी कर लूँगा और वो भी कर लूँगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। सो अक्टूबर का जो करियर का स्प्रेड है वो बहुत ही अच्छा है। आप स्टार बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आ रही हैं आपके लिए करियर में। इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर करियर। अब हम फाइनेंस के लिए देख लेते हैं। फाइनेंस के लिए मैं सिर्फ 4 कार्ड निकालूंगी, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। 4 वीक्स के 4 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन फाइनेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर अक्टूबर, प्लीज़ गाइड करें विथ 4 कार्ड्स। फर्स्ट वीक के लिए कार्ड दीजिए मुझे। फर्स्ट वीक मुझे एक ही कार्ड चाहिए। फर्स्ट वीक, ओके, ये फर्स्ट वीक का कार्ड है। सेकेंड वीक, ओके, थर्ड वीक, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। थर्ड वीक, ओके, एंड फोर्थ वीक।
4th वीक, 4th वीक, 4th वीक। थैंक यू। ओके, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Okay. Please clarify. Okay. Please clarify. Please clarify. ओके, सो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीक आपके लिए फाइनेंस की नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन कर रहा है। नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो सकता है। आपको कोई फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली घर से रिलेटेड। जो लोग घर का सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो उनका घर सेल हो सकता है फर्स्ट वीक में। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी के ज़रिए, इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पैसे की आवक कहीं से अचानक से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट वीक में पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई चीज़, कुछ नया जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो नहीं। जैसे आप सैलरी तो हर महीने लेते ही हैं, उसके अलावा कुछ नया आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको फर्स्ट वीक में फाइनेंशियल गेन देगा, जो आपको बहुत खुश भी कर देगा। हैप्पीनेस की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आप। फर्स्ट वीक की एनर्जी है ये। तो फर्स्ट वीक में इनहेरिटेंस के थ्रू मिल सकता है, घर के थ्रू मिल सकता है, फैमिली के थ्रू मिल सकता है। कोई फेमिनिन एनर्जी या तो आपकी माता, बहन या ननिहाल पक्ष के थ्रू भी मिल सकता है। कैरियर के थ्रू तो मिलेगा ही। कोई नया आप काम स्टार्ट करें, ऐसा कुछ, उसके थ्रू भी आपको मिल सकता है। फर्स्ट वीक में कोई डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन है, ये एनर्जी है। सेकेंड वीक भी आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। एक गाइडेंस आई है यहाँ पर सेकेंड वीक के लिए। इमोशंस में बहकर किसी को पैसा मत दे दीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, वरना वो पैसा वापस नहीं आएगा। या कई बार होता है कि हम अचानक से इमोशनल होके बहुत पैसा किसी के ऊपर खर्च कर देते हैं, तो वो भी मत करिएगा। पैसा बचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे का समय कैसा हो पता नहीं है। तो ये गाइडेंस है सेकेंड वीक के लिए कि इमोशंस में आके या तो पैसा मत दीजिएगा, या फिर इमोशंस में आके किसी के ऊपर ओवर एक्सपेंडिचर मत करिएगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना एक्सपेंसेस को भी दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे तीज त्यौहार वगैरह आ रहे हैं। तो आप हो सकता है कि एक्सपेंसेस अननेसेसरली आप सोचें ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, या किसी के ऊपर आप खर्चा कर दें, ऐसी एनर्जी है, तो वो मत करिएगा।
बाकी बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड वीक भी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है फाइनेंसेस को लेकर। अगर आपने बैलेंस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका सेकेंड वीक भी बहुत अच्छा जाएगा। थर्ड वीक तो बहुत ही बैलेंस्ड है। थर्ड वीक में तो आप बहुत सबसे ज़्यादा जो बेस्ट नज़र आया है वो सेकेंड और थर्ड वीक ही आया है। सेकेंड और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट वीक है वो थर्ड वीक रहेगा। इसमें आप बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने फाइनेंसेस को स्पेंड करेंगे और पैसा बचेगा भी आपका, और आपको पैसे का गेन भी होगा। अच्छा गेन होगा, काफ़ी अच्छा गेन आता हुआ नज़र आ रहा है थर्ड वीक में। सेकेंड एंड थर्ड वीक में बहुत अच्छा गेन आता हुआ नज़र आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड वीक। फोर्थ वीक आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि फोर्थ वीक जो है उसमें दिवाली है, तो खर्चा तो होगा। तो डेफ़िनेटली थोड़ा सा खर्चा आपको मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिससे कि आप एंजॉय भी कर लें और सेव भी कर लें पैसा। तो ऐसा ना हो कि आपके पास लास्ट में आते आते पैसा ख़त्म हो जाए और फिर आप कहें कि अरे मेरे पास तो दिवाली के टाइम पे पैसा हाथ में नहीं बचा। आपने इतना एक्सपेंस मतलब खर्चा कर लिया इमोशंस में आके या व्हाटएवर। तो बैलेंस करके चलिएगा। फोर्थ वीक थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। अगर आपने बैलेंस बना के चला तो फोर्थ वीक भी बहुत अच्छा जाएगा। ओवरऑल करियर, ओवरऑल फाइनेंस की एनर्जी पॉजिटिव है। थर्ड वीक बेस्ट है, सेकेंड वीक नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर है फर्स्ट वीक, और नंबर 4 पर है फोर्थ वीक। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गई फाइनेंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। ओके, तो हेल्थ के लिए यहाँ से निकाल लेती हूँ। हेल्थ के लिए भी मैं 4 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हेल्थ के लिए। फर्स्ट वीक के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़ फॉर अक्टूबर। पाइल नंबर 1, 3 चाइनीज़ कॉइन। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट वीक कैसा जाएगा हेल्थ के लिए? फर्स्ट वीक कैसा जाएगा हेल्थ के लिए? थैंक यू। सेकेंड वीक, मुझे 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, मैं एक ही कार्ड लूँगी। सेकेंड वीक, ओके। थर्ड वीक, ओके। फोर्थ वीक, ओके। क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई।
प्लीज़ क्लैरिफाई। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, सो हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ में जो फर्स्ट वीक है अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपको आप में से कुछ लोगों को किसी तरीके का कंसल्टेशन लेना पड़े या चेंज ऑफ मेडिसिन्स हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको मेडिसिन्स चेंज करनी पड़े या फिर ऐड हो जाएं मेडिसिन्स आपकी, या सब्ट्रैक्ट हो जाएं, या फिर आप डॉक्टर चेंज करें। किसी तरीके का चेंज नज़र आ रहा है मुझे फर्स्ट वीक में, जिसमें आपको कुछ टेस्ट वेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, तो आपका उसमें थोड़ा खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी कोई ये माइनर चीज़ है, कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। और थोड़ा आपके लिए प्राणायाम या फिर आप वॉक वगैरह करें सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी ज़मीन पर नंगे पैर चल सकें या ज़मीन पर नंगे पैर बैठें थोड़ी देर, या घास पे चलें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। योगा वगैरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सेकेंड वीक आपके लिए मुझे किसी बीमारी से निजात मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कोई बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है, उसमें काफ़ी सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, या ये कह लीजिए कि बिल्कुल कम हो जाएगी वो बीमारी, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बहुत एनर्जी फ़ील करेंगे आप, बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगे सेकेंड वीक में, बहुत एनर्जी फ़ील करेंगे, क्योंकि वो बीमारी जो है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ग्रस्त कर रखा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे काफ़ी सालों से, तो वो एनर्जी, वो जो बीमारी है आपकी, वो काफ़ी हद तक मुझे कम होती हुई या ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल 100% ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 100% ख़त्म हो जाए, बट हाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा राहत की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, भाग भाग के काम कर पाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक न्यू शिफ्ट, एक नया जीवन जैसे आपको मिल गया, जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर मुझे सेकेंड वीक में आती हुई नज़र आ रही है हेल्थ को लेकर। तो सेकेंड वीक बहुत पॉजिटिव है, फोर्थ वीक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। थर्ड वीक में आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, ओवर थिंकिंग ना करें, नाराज़गी ज़ाहिर ना करें, बीपी आपका शूटअप हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पल्स इम्बैलेंस हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। तो वाटर एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें। थर्ड वीक में वाटर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, तो खूब सारा पानी पिएं और हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। कुछ लोगों को यहाँ पर हाइजीनिक प्रॉब्लम, जैसे हार्मोन मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ किसी और तरीके का इन्फेक्शन आपको एयर एलिमेंट से रिलेटेड, मतलब जैसे वायरस, कोई बुखार चढ़ गया, इस टाइप का कुछ, या इंसेक्ट बाइट की वजह से कुछ आपको हो गया, या मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, या इस टाइप का कुछ, या दाने निकल गए, या पिंपल्स, या कुछ कोई वायरस का अटैक नज़र आ रहा है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। और बीपी से रिलेटेड या इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन, हेडेक, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है।
कोई इंसेक्ट बाइट की भी मुझे, जैसे कोई मकड़ी ने काट लिया, जैसे कोई कीड़े ने काट लिया, कोई ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो इसका बहुत ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई वायरस की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इसका बहुत ध्यान रखें। पानी बहुत ज़्यादा लें। इनटेक ऑफ वाटर शुड बी लॉट्स, मतलब मिनिमम 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। 3rd वीक थोड़ा सा हेल्थ को लेकर नाजुक है। 4th वीक बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में आप रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फ़ील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे, खुश रहेंगे, मिलना मिलाना, हैप्पी एनर्जीज़। तो 4th वीक हेल्थ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये हेल्थ की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं लव लाइफ पे, उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी। डिवाइन लव लाइफ के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए फॉर अक्टूबर, फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने चाइनीज़ कॉइन सिलेक्ट किया है। अक्टूबर में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? अक्टूबर में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी? किसी हार्ट ब्रेक से आप बाहर आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड किसी का कॉल आ सकता है आपको, कॉल या मैसेज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा। ये उसका भी हो सकता है जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया और जो अब आपके साथ नो कांटेक्ट में है, उसका अचानक से कॉल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। एंग्जाइटी, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है कि इसका कॉल क्यों आया, फिर आप सोचने लग जाएंगे ऐसा क्यों हुआ, फिर वैसा क्यों हुआ, उसने क्यों कॉल किया, क्या रीज़न हो सकता है, दिस दैट ये वो, ये भी एनर्जी है। टेक्स्ट मैसेज, आपकी तरफ कोई न्यूज़, कॉल, फ़ोन, मैसेज, कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया से कांटेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है। एडिक्शन, कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी आप एडिक्शन में चले जाएंगे। बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी आप, हो सकता है कि ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लें या कुछ और करें या कुछ टैबलेट्स वगैरह लें आप नींद की, आपको नींद नहीं आ रही है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओवर थॉट पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा भी कुछ हो सकता है। रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, तो बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है अक्टूबर के महीने में। चेंज आ रहा है फॉर द बेटर, आपके भले के लिए चेंज आ रहा है। एंड लास्ट वन मोर कार्ड, फेटेड मीटिंग, किसी के साथ आपकी मुलाकात होगी जो डेस्टाइंड है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखी जा चुकी है, उसके साथ आपकी मुलाकात होगी। अब हम फाइनल स्पिरिचुअलिटी के लिए देख लेते हैं। 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। पहला ही कार्ड जजमेंट है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3rd वीक, दो कार्ड नहीं लूँगी स्पिरिट्स, एक ही कार्ड चाहिए। ओके, 4th वीक, प्लीज़ क्लैरिफाई। दो कार्ड नहीं लूँगी, एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। ओके, सो
स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीक और थर्ड वीक और फोर्थ, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। सारे स्प्रेड्स में से कैरियर और स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट वीक बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा आप अलाइंड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति, वैसे भी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, भक्ति, कीर्तन, भजन, ये वो, उसमें आपका ध्यान रहेगा, मेडिटेशन, पूजा, तो ईश्वर का न्याय भी आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट वीक में कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको ईश्वर की तरफ से, डिवाइन रिवॉर्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। माँ देवी की कोई, जिनकी भी आप स्तुति करते हैं, कोई भी भगवान जिनकी भी आप स्तुति करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं फर्स्ट वीक में ही। अक्टूबर स्टार्ट होते ही आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सेकेंड वीक में भी मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही स्पिरिचुअलिटी में। बहुत अच्छा जाएगा आपका सेकेंड वीक स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। थर्ड वीक उससे भी ज़्यादा अच्छा जाएगा और फोर्थ वीक बहुत ही बैलेंस्ड जाएगा, बहुत बहुत बैलेंस जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही मुझे किसी भी वीक में। और पहले ही वीक में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, अबंडेंस की, हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स। जो मुझे यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आई थी वो आपको ईश्वर फर्स्ट वीक में ही दे देंगे। तो आपका पूरा महीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जाएगा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ से और देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट 4 कार्ड्स, जस्ट 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, 4 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। ओके, फर्स्ट आ गया। फर्स्ट है डव कपल, सक्सेस एंड लव। तो लव में आपको सक्सेस मिलेगी, हार्मनी, रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे आप। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लॉटरी आप कोई जीत सकते हैं, मटेरियल ब्लिस मतलब अबंडेंस, मटेरियल गेन। थर्ड कार्ड, ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर। मैंने अभी आपको उस टाइम बोला भी था, माता पक्ष से या ननिहाल पक्ष से या कोई फेमिनिन एनर्जी, मदर फिगर से ब्लेसिंग्स। यहाँ पर भी मुझे देवी माँ की ब्लेसिंग्स ही नज़र आ रही हैं। प्रॉस्पेरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश्ड, सर्व काउज फॉर गुड फॉर्च्यून। तो गौ माता की सेवा करेंगे तो और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फोर्थ कार्ड, फोर्थ कार्ड, फोर्थ कार्ड, फोर्थ कार्ड, थैंक यू। ये 2 कार्ड हैं, सॉरी, डिवाइन एक ही चाहिए मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस इज नॉकिंग, मतलब आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आ रहा है। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड, कुछ नई चीज़ों की खरीदारी डेफिनेटली होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। 1 मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड, फ्रॉम दिस डेक, 1 मैसेज, थैंक यू। लैवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विद लव। तो अगर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या लेवेंडर का टैल्क भी आता है, लेवेंडर परफ्यूम भी आती है, लेवेंडर का एयर प्योरीफायर भी आता है। तो ऐसा कुछ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, यहाँ से एंजल ब्लेसिंग्स,
यू आर प्रोटेक्टेड, आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, ब्यूटीफुल। तो प्रोटेक्शन के देवता आ गए हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे पूरे महीने। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर सराउंडिंग मी विद योर प्रोटेक्टिव लाइट। आर्कएंजल माइकल आपको पूरे महीने प्रोटेक्ट करेंगे। एंड यहाँ से आया है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएशन। दोनों ब्लू हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है क्राउन चक्रा से, थर्ड आई चक्रा, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक लॉर्ड शिवा, द डिवाइन फादर, इनर पावर। मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल ग्रोथ की, तो स्पिरिचुअलिटी की तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी, ब्यूटिफुल। तो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स भी आपके पास आ गई, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके पास आ गई। एंड फाइनल मैसेजेस फ्रॉम हियर, वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, one card for pile number 1, one card for pile number 1, one card, flames of desire, let them shine out in the radiant light and shun dark paths। आपकी लाइफ में कोई कार्मिक चीज़ ख़त्म हो रही है, मैंने पहले भी बोला था आपको, यही चीज़ आई है। नेचर इज़ कॉलिंग यू, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, बार बार मैंने यही उस टाइम भी यही बोला था। इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद हीलिंग पावर्स। तो हीलिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पैशन से रिलेटेड आपका कोई काम अगर है तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिकग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप उदास हैं, अकेले हैं, मायूस हैं, निराश हैं, तो हो सकता है इसके पीछे कोई कारण है, और बहुत जल्दी वो कारण आपको पता लग जाएगा। विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस रीडिंग को क्लेम करिए 12/21 से, 12/21 से इस रीडिंग को क्लेम करिए। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.